आप लोग का स्वागत है लेट्स रीड जीके में। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पॉकेट जीके का 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने मैकॉल का शिक्षा मिनट लागू किया था? तो ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त काल में प्रयुक्त दिनार किस प्रकार का सिक्का था? जो दिनार जो है स्वर्ण मुद्रा था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जनेवा में है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जनेवा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ? द्वैध शासन किस अधिनियम से शुरू हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1919। पृथ्वी की नीफे परत किसे कहा जाता है? पृथ्वी के नीफे परत किसे कहा जाता है? आंतरिक कोर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कालीघाट पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई है? कालीघाट पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल से ये जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में पेंटिंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 92 वाला तत्व कौन सा है? एटॉमिक नंबर 92 वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम को एटॉमिक नंबर 92 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है, क्योंकि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। दुनिया का छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर पठार को कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिंगली वेंकटिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंगली वेंकटिया किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन के लिए। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकटिया रमन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आर्यभट्ट जो है कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1931 में इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फील्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फील्ड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फील्ड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी? किस शासक ने कराई थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। बी ऑप्शन राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल की प्रहरी किस ग्रह को कहा जाता है? सौरमंडल की प्रहरी किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को सौरमंडल का प्रहरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। 27 नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है? तो सिंधु घाटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? बनर्जी कुरियन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का शिल्पकार कौन था? सारनाथ स्थल का शिल्पकार कौन था? अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन सा? तो कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के से संबंधित था? पुलकेशी द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो ये चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी
का गठन कब हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ? तो ये कहाँ हुआ? सॉरी, सिंगापुर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंदबरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपिता। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रियासतों का विलय किसकी देन थी? भारतीय रियासतों का विलय किसकी देन थी? सरदार पटेल का। सरदार पटेल यदि नहीं होते तो आज भारत का खंडन हो चुका होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनगिरी कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनगिरी कहाँ है? ये जामनगर में, जो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जामनगर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा के बारे में उसको पता नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और इसी टाइम पे फिर से लाइव क्लास के लिए ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।